अनवर पाशा साहब माफ करिएगा, मुझे पता है आपको भी शिकायत होगी, आखिर में आपके पास आ रहा हूं। मानिक जी, आपको भी लगता है कि ये चिराग पासवान पाला बदल सकते हैं? मैं चिराग पासवान जी की बाद में बात करूंगा। मैं एक पहले ये कहना चाहता हूँ, डिस्कशन जो अब तक हो रहा है मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव दिशा में ये डिस्कशन जा रहा है। और इस डिस्कशन से आपको बिहार के इस चुनाव की पूरी जो उसकी जो पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी है, वो आपने सुना, अभी देखा आपने, विशेषज्ञों को भी सुना और दूसरे प्रवक्ताओं को भी सुना आपने। कोई संशय बाकी है क्या? कोई संशय बाकी है? उर्दू में एक मकबूला कहा जाता है कि जबान खल्क को नकारे खुदा समझो, यानी जबान जो आम आदमी की होती है, खल्क की होती है, उसको नकारे खुदा कहा जाता है। नकारा, नगाड़ा जिसे बिगाड़ के कहा जाता है। बिहार में बच्चे बच्चे की जबान पर तेजस्वी यादव जी का नाम इस समय है। अगला सीएम कौन बनेगा कोई बच्चा भी बिहार का बता सकता है। और डिप्टी सीएम कौन बनेगा? और आप जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं हमारे जो ये आर के सिंह साहब हैं, ये कहना चाहते हैं क्या चाहिए आपको? सूरज को सूरज कहने की जरूरत है क्या? अच्छा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा? अनवर पाशा सूरज की पहचान होती है। अनवर पाशा साहब, दुनिया बताती है कि सूरज की रोशनी जो है वो दुनिया को रोशन करती है। इसको आप थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं, सूरज जो अंधेरा फैलाता है। तो तेजस्वी यादव जी का जो नाम है, आप ले न ले, लेकिन बिहार में वो बिहार के फेस हैं, वो सिर्फ गठबंधन के फेस नहीं है, बिहार के आवाम के फेस। अनवर पाशा साहब रुकिए, और जाहिर है कि इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं। रुकिए ना, थोड़ा बताइए ना जरा, ये डिप्टी सीएम कौन बनेगा या कोई नहीं बनेगा? कोई गुंजाइश? बच्चे बच्चे ईमान में डिप्टी सीएम है, किसका नाम है? देखिए, आप सीएम, डिप्टी सीएम, 2 सीएम, 3 डिप्टी सीएम, ये आप करते रहिए ये गिनती। हमारी ये गिनती नहीं है। हमारी ये लड़ाई जो है वो विचारधारा की लड़ाई है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। अच्छा ठीक है, रुकिए ना, हम सब एक हैं। अरे रुकिए ना, सीटें इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सीएम बनने जा रहा है, कौन डिप्टी सीएम बनने जा रहा है, ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके, आपके लिए नहीं है। एक मिनट, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सवाल भी पूरा कर लूं अपना। अरे वो क्या देंगे पासवान जी को और क्या देंगे हमारे मांझी जी को और क्या देंगे वो नीतीश कुमार जी को? वो पहले भाजपा पूछ लीजिए, भाजपा से। भाजपा खुद ये तय नहीं है कि कौन सीएम बनेगा। अरे अनवर भाई रुकिए ना, ऐसे नहीं करिए प्लीज। देखिए, सवाल तो पूछने दीजिए ना मुझे। मैं कह रहा हूं कि जब पिछला चुनाव हुआ था, तब 2000 जब जीते थे नीतीश कुमार महागठबंधन में, तब वो सीएम बने थे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे, याद है ना आपको? अब 15 में अब उनका प्रमोशन होगा, वो सीएम बनेंगे आप कह रहे हैं, तो डिप्टी सीएम की चेयर खाली रह जाएगी, उस पर किसे बैठाएंगे? या फिर आप कह रहे हैं कोई नहीं बैठेगा उस पर? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, हमारे यहां किसी ने डिमांड की है। एक हमारे एक घटक हैं, उन्होंने ये बार बार ये बात कही है। हमारे जो वीआईपी के जो लीडर हैं हमारे मुकेश सहनी जी, उन्होंने ये बात कही है। इनके अलावा किसी ने कोई इस पे कोई टिप्पणी या कोई इस पे किसी भी तरह का कोई रिएक्शन किसी की तरफ से नहीं आया। ये साफ साफ जाहिर है कि हम इस मामले में बिल्कुल ही एक तरह से अभी तक हमारे पास जो है वो ये है कि हमें इलेक्शन जीतना है, हम सभी को मिलकर के 243 सीटें हासिल करनी है और गवर्नमेंट बनाना है। ये बातें बाद में तय करेंगे। कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? फेस हमारे पास है, कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं? हम बीजेपी की तरह फेसलेस नहीं है। कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं? कोई फेस है उनके पास? नीतीश जी को लेकर के वो आगे मुखौटा आगे लेकर के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं? कांग्रेस कहां पहुंचा देंगे वो? कांग्रेस कितनी सीटें डिजर्व करती है? 43 पे नीतीश जी को किसने पहुंचाया था? नहीं जवाब देंगे। मानक जी, मैं समझ गया। चलिए मैं समझ गया, बहुत धन्यवाद। वैसे भी